नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आपके जो अगले जो संधि है यण और अयादि संधि, स्वर संधि के जो दो भेद हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे, जिनमें आपके सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं अपन यण संधि की और उसके बाद अपन बात करेंगे अयादि संधि की। इससे पहले अपन ने संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा अपन ने पढ़ी, संधि के प्रकार अपन ने पढ़े, 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अपन ने स्वर संधि को विशेष तौर से देखा, जिसमें आपके स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के 5 प्रकारों का अध्ययन किया, जिसमें आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, उनमें से 3 संधियों का अध्ययन अपन ने पहले कालांश में पिछले कक्षा में अपन ने कर लिया, जिसमें आपके दीर्घ, गुण और वृद्धि तक हो चुका था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। यण संधि में क्या है देखिएगा आगे। यण संधि में आपके जब ई ओ उ और री, इनके बाद क्या आए? इनके बाद कोई असमान स्वर आए। इनके बाद क्या आए? असमान स्वर। ठीक है, असमान स्वर मतलब इनके समान नहीं आना चाहिए। समान आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। असमान स्वर आए। ठीक है, असमान स्वर आए तो ई का क्या होता है? ई का य हो जाता है, ओ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ये तो हो गया आपका नियम। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए अपने को क्या करना है? य व और र से पहले आधा अक्षर, ठीक है, हो तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, अब ये तो हो गया पहचान का नियम कि यहां यण संधि होगी। अब यदि अगर मान लो यह है तो विच्छेद करते समय क्योंकि ई का यह हुआ है तो विच्छेद करते समय आधे अक्षर पर आधा अक्षर के साथ ई की मात्रा, ई या बड़ी की मात्रा लाएगी। ठीक है, और अगर मान लो वह है तो उसके साथ विच्छेद करते समय कौन सी मात्रा आ जाएगी? ओ या बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। और इसी तरह से र है तो उसके साथ कौन सी मात्रा हो जाएगी? री की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके नियम अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है कि भाई यह व र से पहले आधा वर्ण आएगा, यण संधि होगी। यह तो पहचान का हो गया, ये तो क्या है? पहचान। और उसके बाद में ये क्या है? विच्छेद करने का नियम। विच्छेद करते समय क्या करना है? क्योंकि ई का यह होता है तो वापस क्या करना है? ई की मात्रा लगा देनी है। ऊ का व होता है इसलिए वापस क्या करा देनी है? ऊ की मात्रा लगा देनी है। री का र होता है इसलिए क्या होता है? वापस जब विच्छेद करेंगे तो उस समय र में ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, आधा वर्ण जो रहेगा उसमें लगेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये परिवर्तित हुए तो परिवर्तन के बाद वापस उनको मात्राएं दे देंगे। तो ये यहां तक आपको नियम समझ में आया होगा। ई का य, ऊ का व और री का र होता है। ठीक है, अब इनका अपन क्या करते हैं? उदाहरण देखते हैं। जैसे अत्यंत, अति,
प्लस अंत। देखो ई की मात्रा और अ, तो अपने को क्या करना है भाई, ई और अ मिलकर क्या बन गया, यह बन गया। और उसके बाद में क्या है भाई, उसके बाद में आपके जैसे आपने कहा कि भाई ई का ये हो गया, तो यह के बाद में कौन सा है भाई, देखो उत्तर क्या बन जाएगा, अत्यंत। ये तो आधा हो गया, क्यों क्यों, क्योंकि यह आपके जो है क्या बना, ये आपकी ई की मात्रा ये में बदली और इसमें क्या जुड़ गया, ये अ जुड़ गया, तो ये यह में अ जुड़ गया तो क्या बन गया, यह बन गया अत्यंत। ठीक है, तो पहला शब्द है वो क्या हो गया, यहां पर ई का यह हुआ, ई का क्या हो गया, यह हो गया। अब इसका संधि विच्छेद करिएगा, अगर अपन इसका वर्ण विश्लेषण करें तो इसको समझेंगे। अ त ई, ठीक है, अन न त अ, तो यहां पर क्या होगा, ई और अ मिलकर ई का तो क्या हो गया, यह हो गया, यह में क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा, बाकी ऐसा का ऐसा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा अ, फिर आधा त, फिर यह, फिर आधा न और त, अत्यंत। समझ में आया होगा ये किस प्रकार से मिलकर हुए। अब जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करना है, तो भाई सबसे पहले संधि विच्छेद का नियम क्या है, संधि विच्छेद का नियम क्या है कि पहले तो अपन ने पहचाना कि ये कौन सी संधि है, यण संधि। यह से पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह में कौन सी मात्रा लगाएंगे, अति। ठीक है, ई की मात्रा लगा दी। अब यह से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास क्या है, अ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा अंत। जो भी वर्ण रहेगा, क्योंकि असमान स्वर उसमें जुड़ा, तो ये असमान स्वर इसके साथ में आ जाएगा। जैसे इत्यादि, इत्यादि। अब इसमें क्या है, यह से पहले क्या है, आधा वर्ण, तो पहचाना अपन ने कौन सी। अब उसको अपन विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इति, क्योंकि त में की मात्रा लगा दी अपन ने। फिर यह से पूछा तुम्हारे पास क्या है, आ, तो आदि। ये क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया, इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है, इसी तरह से देवी, धन, अर्पण, क्या हो गया, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिव्य, क्योंकि यह हलंत हो गया। फिर अ मिल गया, अर्पण, दिव्य अर्पण। ठीक है, तो ये यह से पहले क्या हो गया, आधा वर्ण, इसमें ई की मात्रा। अब छोटी लगेगी कि बड़ी लगेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ शब्द पर्टिकुलर से इंद्र है ना, ई इंद्र में एक की मात्रा छोड़ी, इंद्र और ईस में एक की मात्रा बढ़ी, देवी में एक की मात्रा बढ़ी, तो कुछ एक शब्द हैं उनको अपने को पकड़ के रखना है। वही शब्द आगे पीछे जाकर उसमें क्या करते हैं, जुड़ते हैं, अधिकांश शब्द उनसे निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं, तो हमें उनके ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया यह वाला नियम। अब अपन बात करते हैं किसका, दूसरा नियम, ये के बाद में वह का नियम। ठीक है, तो वह का नियम कैसे होगा भाई, दूसरा नियम क्या हो गया कि जैसे आपके सुधन अच्छ, तो क्या बन जाएगा, उ और अ, तो क्या बन जाएगा, स्व छ। ठीक है, पहचान होगी, वह से पहले आधा वर्ण उ का वह होता है, तो सु धन अच्छ। ठीक है, इसी तरह से स्वागत, विच्छेद करिएगा, स्वागत, तो वह से पहले आधा वर्ण, तो इसका विच्छेद करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, सु, प्लस वह में क्या है, वह से पूछो तुम्हारे पास क्या है, तो वह में क्या है, आ की मात्रा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आगत, सुधन आगत स्वागत। समझ में आया भाई। इसी तरह से वधुधन आगमन,
अगर ऊ की मात्रा आती तो बड़ा ऊ हो जाता, आ की मात्रा, जैसे इसमें भी ऊ की मात्रा आती तो बड़ा ऊ हो जाता, लेकिन अन्य स्वर आया है तो ऊ का व हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वध्वा गमन, वध्वा गमन, वध्वागम। तो ध से पहले आधा वर्ण, सॉरी व से पहले आधा वर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा जाएगी वधु, प्लस व से पूछो तुम्हारे पास क्या है, आ, तो आगम, वध्वागम। ठीक है, इसी तरह से आपके री का नियम भी काम करता है। तीसरा नियम, मात्रानंद। यहां पर त्र वाला नियम ही अधिकांश आता है, मात्रानंद। तो यहां पर त्र में क्या है, त में र मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, र। तो इस र से पहले आधा वर्ण क्या हो गया, त, तो क्या हो जाएगा, मातृ। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आनंद। तीसरा नियम है ना। इसी तरह से आपके और भी अगर अपन देखें तो जैसे मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, तो ये क्या बनता है, ये बनता है मात्राज्ञा। ठीक है, इसी तरह से पित्राज्ञा, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पितृ धन आज्ञा। समझ में आया होगा कि ये जो त्र है इसमें क्या है, त्र, त्र जहां पर आता है र में आधा वर्ण मिला हुआ है त, तो त के अंदर क्या मिलेगी, ऋषि वाले री की मात्रा मिलेगी, ऋषि वाले री की मात्रा मिल जाएगी। तो जो आपका यण संधि का जो नियम है उसमें आपके ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। समझ में आई बात। तो यहां पर आपको नियम क्या ध्यान रखना है कि जब अपन संधि करें तब ऊ का क्या करना है, व करना है, री का क्या करना है, र करना है, और विच्छेद करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो आधा वर्ण है उसके अंदर वही मात्रा लगानी है। जैसे ई का य हुआ, ऊ का व हुआ और री का र हुआ, तो उसमें क्या करना है, मात्रा लगाते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई यहां पर जो आपके मात्रा जो लगेगी वो मात्रा कौन सी लगेगी, वो मात्रा लगेगी आपके जो मात्रा परिवर्तित हुई है। जैसे यह है तो ई की मात्रा लगेगी, वह है तो ऊ की मात्रा लगेगी, और र है तो री की मात्रा लगेगी, आधे आधे अक्षरों में। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखिएगा आगे, यण के बाद अयादि संधि। यण के बाद चौथी है, सॉरी ये चौथी थी भाई, पांचवी है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या परिभाषा है थोड़ा सा समझिएगा। ए ओ ए आई ओ औ, ठीक है। इनके बाद क्या आए, इनके बाद वही नियम है, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, ठीक है, असमान स्वर आए, ठीक है। तो इनके बाद अगर मान लो असमान स्वर आए तो यहां पर क्या होता है, ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है,
और आई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ओ का क्या होता है, अव हो जाता है। और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अय, आय, अव, आय। यहां पर आपकी ये तो हो गया आपकी परिभाषा की बात। अब पहचान की अपन बात करें तो पहचान में क्या होता है भाई, पहचान में ये चीज ध्यान रखनी है, य और व से पहले क्या होता है, पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण या पूरा अक्षर। आधा अक्षर आएगा तो यण हो जाएगा और पूरा अक्षर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी अयादि संधि होगी। पहली चीज ध्यान में रखनी है कि य व से पहले क्या है, पूरा वर्ण। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, य व के बाद, य व से पहले पूरा वर्ण हुआ तो पूरा वर्ण हुआ तो उसके बाद क्या है, आगे देखिएगा, उसके बाद क्या है, यदि विच्छेद करते समय अ है तो एक मात्रा और आ है तो दो मात्रा लगानी है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, एक है तो एक मात्रा, अ है तो, ठीक है, अय और अव। और अगर मान लो आपके आ की मात्रा है तो कितनी लगेगी, दो मात्राएं लगेगी। तो ये चीज समझनी है कि जब अपन विच्छेद करें तो उससे पहले एक वर्ण है, अ की मात्रा है या आ की मात्रा है। अ की मात्रा है तो एक मात्रा और आ की मात्रा है तो दो मात्रा लगेगी। जैसे कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे चयन, चयन शब्द है, यह से पहले पूरा वर्ण है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, और अ की मात्रा है तो च में ए की मात्रा, चे प्लस यह से पूछा तुम्हारे पास क्या है, अ है तो क्या हो गया, चे धन अन चयन। आ रही बात समझ में। इसी तरह से ने धन अन क्या हो जाएगा, नयन, तो नयन, चयन, शयन, है ना, ये सारे। और इसी तरह से दो मात्रा हो जाती है, नई धन अक क्या हो जाएगा, नायक। आ रही बात समझ में। नायक क्यों हुआ भाई, क्योंकि यह से पहले क्या है, आ की मात्रा, तो न में कौन सी मात्रा लगेगी, दो मात्रा लगेगी। और यह से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है, अ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नायक। इसी तरह से गायक, गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो यह से पहले कौन सी मात्रा, यह से पहले आ की मात्रा, तो ग में कौन सी मात्रा आएगी, आई की मात्रा आएगी, ठीक है। वह आए तो ओ और ओ आएगा, यह आए तो ए और आई आएगा, तो गई प्लस अक। अक से क्यों हुआ, क्योंकि यह में अ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, गायक। तो ये अभी अपन ने पढ़ा, ये तो हो गया आपका पहला नियम, ठीक है, कौन सा, ए और आई का नियम। अब ओ और औ का देखते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा ओ धन अन, तो क्या बनेगा, ये ओ से अ मिला तो क्या बना, प व न, क्या बना, पवन। पवन क्यों बना भाई, भाई ओ की मात्रा और असमान स्वर अ, तो क्या बन गया, ये बन गया व, अव, क्या बन गया, अव। तो क्या बन गया, अव में प अ व, अ इसमें है ही है और न यहां पर है ही है, तो क्या बन गया, ये प व न। समझ में आ रही बात। तो
व से पहले आपके क्या है, अगर मान लो पूरा वर्ण है, पहली चीज अपने को पहचाननी है, पूरा वर्ण है तो कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। और अगर उसके पहले अ है तो एक मात्रा लगेगी और आ है तो दो मात्रा लगेगी। ठीक है, तो पव धन अन पवन। उसके बाद शब्द बदला मैंने कहा पावन, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प तो लिख दिया अपन ने ऐसा कैसा ही, व से पहले आ की मात्रा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो मात्रा पौ धन, और व से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है तो क्या हो जाएगा, पौधन अन पावन, पौधन अन पवन, पौधन अन पावन। ठीक है, पवन और पावन का संधि विच्छेद कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो इसमें आपका व का नियम जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से भौ धन अन क्या बनेगा, भवन, क्या बन जाएगा, भ, औ का क्या हो गया, अव, और क्या बता है न, तो क्या बन गया, भवन। ठीक है, इसी तरह से पावक, पावक का संधि विच्छेद अगर अपन करते हैं तो पहला नियम क्या हो गया, यह और वह से पहले पूरा वर्ण, वह से पहले पूरा वर्ण आया, और पूरा वर्ण आने के साथ क्या है, आ की मात्रा है तो वह वो ओ बनाता है, तो प में औ की मात्रा आएगी, पौ धन, वह से पूछेंगे क्या है, अक, अ है तो अक आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, पावक, पौ धन अक पावक। ठीक है, इसी तरह से पावन अभी अपन ने देख लिया, तो दो मात्रा वाली नियम अभी अपन ने देखे। इसमें अपन ने देखा कि किस तरह से यहां पर जो है क्या है, ये संधि आती है। तो अभी अपन ने बच्चों स्वर संधि पढ़ी है, स्वर संधि के कुछ प्रश्न हैं वो थोड़े से आप देखें, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करें, तो देखिएगा। प्रश्नोत्तर में संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए करके नाम बताइए, संधि का नाम बताइए। जिसमें आपके पहला दिया हुआ है नाविक, दूसरा दिया हुआ है पवित्र, तीसरा दिया हुआ है विधायक, चौथा दिया हुआ है विजयी, पांचवा दिया हुआ है पितृपदेश, मातृपदेश, छठा दिया हुआ है दाविक, धात्विक, तो इनके आप अगर मान लो संधि पहचाने तो सबसे पहले पहचान का नियम क्या हो गया, यह और वह से पहले क्या है, पूरा वर्ण, यह और वह से पहले क्या है, पूरा वर्ण। ठीक है, तो नाविक,
नाविक शब्द की जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो देखना अपने को न में एक मात्रा लगाएंगे कि दो मात्रा लगाएंगे, यहां पर अपने को लगानी पड़ेगी दो मात्रा, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है। तो नौ धन व से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है, व से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है, ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा इक। नौ धन एक नाविक। संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। उसके बाद पवित्र में क्या हो जाएगा, व आ रहा है और क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो पवित्र में क्या हो जाएगा भाई, प एक मात्रा आ जाएगी, और व में कौन सी है, ई की मात्रा छोटी, तो ई छोटी ई लगेगी, इत्र, तो क्या बन जाएगा, ये भी आपके अयादि संधि का उदाहरण हो गया। इसी तरह से विधायक में क्या हो जाएगा भाई, विधायक में हो जाएगा आपके यह है, उससे पहले क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगा विधेय, दो मात्रा हो जाएगा, विधेय धन अक, क्या हो जाएगा विधायक। तो ये आपके देखना है कि दो मात्रा क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है। तो विधायक, विधेय धन अक विधायक, संधि कौन सी है, अयादि संधि। इसी तरह से विजय में क्या है, ज से पहले अ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, विजय में क्या हो जाएगा, विजय, सॉरी यह से पहले है ना, तो क्या हो जाएगा विजय धन ई, विजय धन ई विजयी। तो ये क्या हुआ, ये देखो ए और ई मिलकर क्या बन गया, अय बन गया, अय बना तो क्या हुआ, यहां पर विजयी हो गया। संधि कौन सी है, संधि आपके अयादि संधि ही है, ठीक है। अब आगे मातृपदेश में क्या है, त्र की मात्रा, त्र का शब्द में क्या आता है, मातृ, त के अंदर ऋषि आ जाएगा, और इससे पूछना है कि तुम्हारे पास क्या है, ऊ छोटा है कि बड़ा है, बड़ा, छोटा है तो उपदेश। ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। अब उसके बाद में धात्विक दिया हुआ है, तो वह से पहले आधा वर्ण त है, तो क्या हो जाएगा धातु, उ की मात्रा, और वह से पूछो तुम्हारे पास क्या है, ई है तो धन इक, ये क्या बन जाएगा धात्विक। ये भी कौन सी संधि है, यण संधि। तो बच्चों आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये किस में आएगा, दीर्घ संधि में आएगा। फिर आपके दीर्घ स्वर संधि के बाद में आता है आपके कौन सी, गुण संधि। गुण में ए, ओ और अर आता है। वृद्धि में आपके आई और औ आते हैं। यण संधि में आपके य, व और र से पहले आधा वर्ण आता है, और उसमें असमान स्वर होने के कारण य, व में जो मात्रा होती है वो आगे वाले मात्रा में, आगे वाले स्वर से पहले, शब्द से पहले लिखते हैं। इसी तरह से अयादि संधि में य, व से पहले पूरा वर्ण आता है। अगर अ है तो एक मात्रा और आ है तो दो मात्रा लगती है। तो बच्चों अभी तक अपन ने स्वर संधि जो है इसको पूरा अच्छे से देखा है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अधिक से अधिक उदाहरण देखें, संधि विच्छेद करें, पाठ में आए हुए शब्दों का आप क्या करें, विश्लेषण करें, तो इससे आपके संधि प्रकरण पर और अच्छी पकड़ हो जाएगी। और अगले कालांश में अपन जो है फिर वापस मिलेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए